भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मुकदमे में विरोध में अपने ही सरकार के खिलाफ लामबंद हुए भाजपाई। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं फूलपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रहे बालेंद्र मणि त्रिपाठी एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के लालगंज थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमे से आक्रोशित लगभग हजारों की संख्या में भाजपाई 3 पूर्व जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में लामबंद होकर शुक्रवार सुबह लालगंज थाने पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। थाना अध्यक्ष द्वारा निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद भाजपाई शांत हुए। मिर्जापुर के भाजपा कार्यकर्ताओं को जैसे ही मालूम हुआ कि उनके पूर्व जिला अध्यक्ष के विरुद्ध फर्जी मुकदमा थाने में दर्ज हुआ है, भारी संख्या में कार्यकर्ता आक्रोशित होकर लालगंज थाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दिए। जिले के वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। भाजपा के 3 पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा सागर दुबे, लाल बहादुर सिंह पटेल और अनिल सिंह की अगुवाई में लगभग 1000 भाजपाई लालगंज थाने को घेरकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग किया। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा आश्वासन मिलने पर कार्यकर्ता मानने को तैयार हुए। तीनों पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा सागर दुबे, लाल बहादुर सिंह पटेल व अनिल सिंह ने कहा कि बालेंद्र मणि त्रिपाठी ही नहीं बल्कि किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसाया गया तो हम सभी भाजपा के लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूर्व जिला अध्यक्षों ने कहा कि बालेंद्र मणि त्रिपाठी कोई ठेकेदार, माफिया, व्यापारी तो नहीं थे, निश्चित तौर पर षड्यंत्र है। कहा कि लीगल मामले में भी पुलिस इतना जल्दी मुकदमा दर्ज नहीं करती जितना जल्दी बालेंद्र मणि त्रिपाठी के ऊपर करके इनके छवि को बदनाम किया जा रहा है। चेतावनी दिया कि यह संघर्ष यहीं से खत्म नहीं होगा, जल्द ही मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जिस स्तर पर उतरना पड़ा, जहां भी जाना हुआ किया जाएगा। धनंजय पांडे पूर्व प्रमुख, जय सिंह, महेंद्र गिरी पड़री प्रमुख, इंद्र बहादुर पटेल, प्रदीप सोनकर, श्याम सुंदर दुबे, ज्ञानधर दुबे, रामबली गुप्ता, सुजीत पटेल, श्याम मुरारी पटेल, सुधीर सिंह, राजेंद्र पटेल, जयशंकर तिवारी, राजेश सिंह समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। आप भी जो है पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और बालेंद्र मणि त्रिपाठी जिनके नाम पर एफआईआर जो है हुआ है और उनके साथ उनके सहयोगियों पर भी एफआईआर हुआ है, क्या कहेंगे इस प्रकरण में? ये पूरी तरीके से अन्याय है। पुलिस की ये गंभीर गर्दी है और बालेंद्र जी हमारे एक सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ ऐसा करना ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और ये पुलिस प्रशासन की अंधेर गर्दी है। क्या लग रहा है किसका हाथ है इसमें? अब हाथ तो अभी हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि दिमाग में हम लोग भी लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई पीछे होगा, क्योंकि सामान्यतः हम भी मानते हैं कि पुलिस इस प्रकार के मामले में बिना किसी बहुत अतिरिक्त प्रेशर के जायज एफआईआर तो करने में पसीने छूट जाते हैं। इस प्रकार का एफआईआर हुआ तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेशर है, लेकिन थाना अध्यक्ष इस बात को बताने से इनकार कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था को भी मैं समझ रहा हूँ कि वह कहीं से भी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते। आगे देखा जाएगा जो परिस्थिति होगी। कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र जो है उनके खिलाफ किया जा रहा है और पूरी साजिशन जो है ये संभव है। राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके पीछे राजनीतिक ही षड्यंत्र है। बालेंद्र जी कोई ठेकेदार है नहीं, बालेंद्र जी कोई माफिया है नहीं, बालेंद्र जी कोई गुंडा है नहीं, उनका कोई प्रतिद्वंदी, कोई प्रतिस्पर्धी है। हाँ, बालेंद्र जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते बालेंद्र जी का प्रतिद्वंदी कोई न कोई राजनीतिक ही होगा, तो वो संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी आप लोगों ने बातचीत की? अभी शीर्ष नेतृत्व से नहीं, अभी तो हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट पर कि आखिर एसओ ने मुकदमा क्यों पंजीकृत किया, उनसे सारी बात जान लें और उसके बाद में जैसी परिस्थिति आएगी तो जरूरत पड़ेगी, जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। हाँ, ये संघर्ष बंद नहीं होगा। आगे क्या भारतीय जनता पार्टी बालेंद्र जी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। बालेंद्र जी की बात नहीं, हम एक साधारण कार्यकर्ता की भी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नाजायज तरीके से परेशान किया गया, उसके खिलाफ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब ये पूर्व जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर सब आए हुए हैं, सब लोग मिल करके संघर्ष करें। एसओ साहब ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया जांच में हमको यह सब मामला जो है साजिश ही लगती है। आगे चल करके जो उसकी होगी उचित कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत। जब जिले के इतने बड़े भाजपा कार्यकर्ता पे कार्रवाई हो सकती है तो अन्य भाजपा नेता कैसे सुरक्षित है? अब ये मिर्जापुर में उपेक्षा हो रही है आप लोगों?
अब ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारी पार्टी की सरकार है, हमेशा आरोप लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उत्पीड़न करते हैं, हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है। तो हम इसके लिए अब अपनी ही कमी को बताएंगे, किसी दूसरे पर क्या दोषारोपण करें। मुकदमा दर्ज हुआ है कि किसी और धारा में? जी, एमबी एक्ट एमबी एक्ट नहीं हुआ है। उस तहरीर जो प्रतिवादी ने दिया है, तहरीर के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि हमारे भाई के एक्सीडेंट की साजिश रची गई है। तो 120B और 304A, हाँ 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया। क्या कहना चाहेंगे इस इतने बड़े प्रकरण में, क्योंकि इतने बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से जो है एफआईआर दर्ज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता आदरणीय बालेंदु जी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी बड़ी गंभीरता से अगर कहीं चूक हुआ है, जैसा कि एसओ महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक फोरम हुआ है जिसके तहत 2 दिन में हर मामला हल हो जाएगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता हैं बालेंदु जी, अगर बालेंदु जी ही नहीं, हमारे कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का गलत आरोप लगा करके मुकदमा होगा, इसका भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव के तुरंत बाद ही जो है ऐसा प्रकरण सामने आया है और उसके साथ साथ उनके साथियों पर भी एफआईआर हुआ है। इसमें क्या कहेंगे कि चुनाव का क्या कुछ प्रभाव हो सकता है इसमें, या राजनीतिक कोई प्रभाव? संभावनाओं में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसमें दुर्घटना कभी भी होता है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद। अटल जी ने अपने टाइम पे एक बार बोला था कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी छोड़ना पड़े, हम छोड़ सकते हैं। तो बालेंदु जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, किसके तहत इनके खिलाफ साजिश हुई और क्यों हुआ? पहले मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान रहा है, कभी अवहेलना नहीं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग आदरणीय गंगासागर दुबे जी पूर्व जिलाध्यक्ष, माननीय लाल बहादुर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, धनंजय पांडे जी, सभी प्रमुख हमारे जो है उनके नेतृत्व में हम लोग आज, क्योंकि हम लोग एसपी से भी मिल सकते थे, लेकिन प्रश्नगत मामला हमारे लालगंज थाने का था, तो हम लोग जानना चाहते थे किसके दबाव में यह एफआईआर हुआ है। जो महोदय ने स्पष्ट कहा कि कोई दबाव में एफआईआर नहीं हुआ है, ये तत्कालिक परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई थी कि जो हमको ये करना पड़ा। लेकिन ये मुझे भी लगता है कि प्रथम दृष्टया ये गलत है, इसको हम लोग सम्मान कर लें।